नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ की जो वैकेंसी आई हुई है 2600 पदों की। इसका जो है ना फॉर्म फिलअप हम कैसे करेंगे, तो इसका सारे डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले एसबीआई का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके इस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है, आप इसको अब देख पा रहे हैं। आप इस लिंक को अपने ब्राउज़र में इंटर करते ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 9/5/2025 से स्टार्ट हो चुका है और आपका ये 29/5/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें कोई आपको एडिटिंग करना है तो 29/5 तक आप कर सकते हैं। और फिर अब आप इस यानी कि आपका जो फॉर्म फिल कर लेंगे, इसका प्रिंट करने का यानी कि एप्लीकेशन प्रिंटिंग का आपका लास्ट डेट 13/6 रहेगा। और दोस्तों चलिए आगे हम बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आप सिंपली ये देख पा रहे हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसमें फॉर्म पहले फिल कभी किए हैं तो आप सिंपली यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड इंटर करके और कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन करके सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं आप सिंपली इस क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। ये कुल 6 चरणों में आपका ये फॉर्म फिल होगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका फ़र्स्ट नेम। यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम इंटर करेंगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम फिर दोबारा इंटर करेंगे। फिर आपका मिडिल नेम, फिर कन्फर्म मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम। अगर आपका नाम में सिर्फ अगर नाम और टाइटल जैसे कोई भी नाम आपका रॉबिन कुमार, तो रॉबिन ऊपर लिखेंगे और कुमार अपना यहाँ पे लास्ट नेम में लिखेंगे। अगर आप टाइटल और कुमार एक साथ यानी कि रॉबिन कुमार सिंह, तो कुमार आपका यहाँ पे मिडिल नेम हो जाएगा, तो सिंह आपका यानी कि जो आप टाइटल लगाएंगे यहाँ पे वो आपका लास्ट नेम बनेगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों मोबाइल नंबर। आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे अपना कन्फर्म मोबाइल नंबर यानी कि उस नंबर को फिर से एक बार फिल करेंगे। आप यहाँ पे कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला आपका है ईमेल। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और उसके बाद @ ऑलरेडी यहाँ पे इंटर्ड है, आपको सिर्फ अपना ईमेल इंटर करना है। उसके बाद आपका ईमेल किस किस डोमेन से बना हुआ है, जीमेल है आपका, हॉटमेल है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपना कंफर्म ईमेल आईडी एक बार फिर से पूरा ईमेल इसमें इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे ये जो कैप्चा देख पा रहे हैं, इस कैप्चा को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप सिंपली इस सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके कन्फर्मेशन के ऊपर से ओके आएगा। ओके करके आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप नेक्स्ट मेन्यू में चले आए। यहाँ पे आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पे आपका गाइडलाइंस है। आप इस पर क्लिक करके आप उसके गाइडलाइंस को देख सकते हैं। यानी गाइडलाइंस में सिंपली आपको ये बताया गया है कि आप जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें आपको दोनों ईयर विजिबल होना चाहिए और यहाँ पे आपको एक लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना है। तो इस पर क्लिक करके आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अगर आप सिस्टम से अप्लाई कर रहे हैं तो इस कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके तो आप अपने सिस्टम के कैमरा से आप फ़ोटो ले सकते हैं। अन्यथा आप अगर सिस्टम से नहीं लेने में डिसेबल है यानी कि नहीं हो आपका आ रहा क्लियर, तो आप यहाँ से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से आप सेल्फी के माध्यम से अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, जिससे कि आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये फ़ोटो और यहाँ पे अब दोनों फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सिंपली मार्क करेंगे। उसके बाद आप इस चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला गया सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स। तो दोस्तों आगे आपका है आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर एंड फोटो। इस चेक बॉक्स पे मार्क करके आप यहाँ पे कन्फर्मेशन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ से इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट मेन्यू में चले जाएंगे।
तो दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपका आता है यहाँ पे बेसिक डिटेल। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है सर्कल यू वांट टू अप्लाई, आप किस सर्कल से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये किस स्टेट से। जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है तमिल, तमिल अगर आपको आता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसे। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंस हैव स्टडीड ऑप्शनल लैंग्वेज, यानी कि आपके जो मार्कशीट में ये ऑप्शनल लैंग्वेज अगर एविडेंस के तौर पे अगर है तो आप उसको यस कर लेंगे, नहीं है तो आप यहाँ से इसको नो करेंगे। नेक्स्ट आपका कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप अपना वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। अगर जनरल पे क्लिक करते हैं इस ओके को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी 40%, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आप अपना डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका टाइप है कुछ इस तरह से। फिर अपना यहाँ पे सब टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, जो भी आपका है। अगर नहीं है आप सिंपली यहाँ पे नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैसेल, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, अगर आप कुछ कोई अलग तरह का आपके पास कोई इसी तरह का डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सिंपली यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, जिस जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका रिलीजन होगा कुछ इस तरह से। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप आपकी जो कम्युनिटी आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो माइनॉरिटी में आती है तो आप यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। आपका जो नेशनलिटी है या फिर सिटीजनशिप है इंडियन है, आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप सिंपली यस करेंगे। तो और यस करते हैं तो यहाँ पे अपना पीरियड ऑफ सर्विस कितने मंथ है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो इस नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आर यू वर्किंग विथ सब्सिडियरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा था आप इसको नो करेंगे। इसमें आप SBI क्लर्कल अगर इसमें अगर एक में भी आपने यस किया तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये क्यों नहीं एलिजिबल माना जाएगा तो इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जा कर के इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी डिटेल है उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि उस नोटिफिकेशन में यानी कि जो SBI ने जारी की है उसमें साफ साफ इन्होंने लिख दिया ऑलरेडी कि आप कमर्शियल बैंक यानी कि किसी कमर्शियल बैंक में आप वहाँ पे आप पहले से वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप SBI बैंक में आप क्लर्कल पोस्ट पे हैं या किसी सुपरवाइजरी कैडरे हैं या फिर वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस सब में आप सिंपली नो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ जैसे पूछा जा रहा है कि इज़ आर देयर एडवाइजरी रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर और अटेंसिट मोर, तो आपके यानी कि आपके ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह तो नहीं है, यानी कि आपके ऊपर केस वगैरह नहीं है तो आप इसको नो कर लेंगे सिंपली। तो नेक्स्ट आपका आता है स्टेट, आप किस स्टेट में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी स्टेट में आप, फिर उस स्टेट का कोड यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप यहाँ पे जम्मू में अगर आप सिलेक्ट किए तो आप कहाँ पे किस सिटी में आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप उसको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है आई इंटेंटेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, यानी कि इसमें आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यानी कि आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यानी कि आप किस में से कौन सा ID प्रूफ के तौर पे आप क्या देना चाहते हैं। तो आप पासपोर्ट, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपको एग्जामिनेशन के टाइम आपको वहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे अपना नाम भी इंटर करेंगे, यानी सॉरी आप अपना आधार नंबर,
नेक्स्ट आपका है पर्सनल डिटेल। आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव ट्विंस ब्रदर और सिस्टर? अगर आपके जुड़वे भाई बहन आप हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो जेंडर है, आप दोनों भाई हैं या फिर दोनों बहन हैं तो उसे करेंगे, भाई है तो मेल, अगर दोनों सिस्टर हैं तो फीमेल कर लेंगे। फिर नेम ऑफ ट्विंस, आपके जो ट्विंस हैं होंगे जो उनका नाम यहाँ पे इंटर करना है, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, क्या है आपका मैरिटल स्टेटस? अनमैरिड है, मैरिड है, विडोवर है, डिवोर्स्ड है, जुडिशियली सेपरेटेड है, जो भी आपका होगा आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपका फादर्स नेम, फिर फादर्स मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर नेक्स्ट आपका है मदर्स नेम, सेम उसी तरह फिल करना है। फिर आपका स्पाउस फर्स्ट नेम, स्पाउस मिडिल नेम, स्पाउस लास्ट नेम, जो भी नाम आपका आप यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एड्रेस, तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस सिंपली फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड। उसके बाद आपका आता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को मार्क कर लेंगे, अगर सेम नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स को अनमार्क छोड़ के आप इसको सिंपली आपका जो भी एड्रेस है कॉरस्पॉन्डेंस वाला वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इतना फिल करने के बाद आप जीएसटी इनवॉइसिंग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इस वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक करके फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो बेसिक डिटेल था वो फिल हो गया। अब आप यहाँ पे अपना क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि इसमें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, आप किस स्ट्रीम से किए हैं, जिस स्ट्रीम से आपका है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। आप अपना यूनिवर्सिटी नेम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अपना पासिंग ईयर फिल इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपका परसेंट ऑफ मार्क्स, कितना मार्क्स आपका आया था, आपको यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पास, जो भी आपका है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आईडीडी, अगर आपका है, अगर आप डुअल डिग्री करके रखें हैं तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे अपना सेम यूनिवर्सिटी नेम, डेट, परसेंट और अपना ग्रेड। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखें तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर उसका यूनिवर्सिटी, डेट, फिर आपका मार्क्स और यहाँ पे ग्रेड। नेक्स्ट आपका अदर, अगर आप कोई अदर डिटेल कर रखें, कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखें तो आप यहाँ पे इंटर कर सकें। उसके अलावा और कोई किसी तरह का कोई आप कोर्स कर रखें तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, तो आप यहाँ पे इसको यस करेंगे। अगर नो करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। आप सिंपली इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद अब नीचे यहाँ पे पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस, आप वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो आपने यस किया तो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अपना एम्प्लॉयर का नेम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे डे, यानी कब से कब तक आपका पीरियड सर्विस था। फिर नेम, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आपका ड्यूटीज़ का नेचर क्या था। फिर रिमार्क ऑफ लिविंग, यानी आप उसको छोड़ने का क्या कारण था वो वहाँ पे इंटर करेंगे। फिर कितने ईयर का आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ, यहाँ पे ईयर में मेंशन करना है, फिर यहाँ पे मंथ्स में इंटर करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है अदर डिटेल। इस अदर डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम, अगर आप प्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन जब होती है उससे पहले अगर आप कोई इसका एक डेमो टाइप आप प्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इसको यस करके आप दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो आप सिंपली इस पे नो पे क्लिक करके आप नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, तो आप अगर जिस स्टेट से होंगे वो फर्स्ट लैंग्वेज आपको यहाँ पे शो होगा। और उसके अलावा आप और कोई अदर लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप उसे रीड कर पा रहे हैं तो इसको चेक बॉक्स पे मार्क करेंगे।
आप उसे राइट कर पा रहे हैं तो चेक बॉक्स पर मार्क करेंगे, स्पीक कर पा रहे हैं तो चेक बॉक्स पर मार्क करके आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप ये डिटेल सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रीव्यू खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आएंगे। नीचे आने के बाद आप सिंपली इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप ये देख पा रहे हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है ऑन कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चार्ज ऑफ डिटेल्स ऑलरेडी इंटर्ड विल बी परमिटेड। आप इसको सिंपली ओके करेंगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, फिर आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करेंगे। तो देखेंगे आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होगा आपका। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पे आप मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जो प्रोफाइल सर्टिफिकेट बाय एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे आप। फिर अपना एक ब्रीफ रेज्यूमे बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे जिसमें आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल होगा, आपका एक्सपीरियंस डिटेल होगा, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट या आपका इनकी डिग्री सर्टिफिकेट उसका पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपका है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब ऑफर लेटर जो भी आपका होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर एक यहाँ पे फॉर्म आपका है फॉर्म 16, उसका पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आप यहाँ पे सैलरी स्लिप का पीडीएफ अपलोड करेंगे, आपका जो भी सैलरी स्लिप है उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। फिर अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि अपना एक पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक में थंब अपने की लेफ़्ट यानी कि बायां अंगूठा आपका जो है उसको एक वाइट पेपर पे निशान ले करके उसको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करेंगे। फिर आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक इस कैप्चा को एंटर करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। यानी कि इसमें दोस्तों ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें आप सिंपली ये लिखेंगे कि आपने जो इसमें डिटेल अपलोड कर रहे हैं वो सारा सही है, बस कुछ इस प्रकार से आप उसको फॉर्मेट में लिख लेंगे और इसमें अपलोड करेंगे। और अपलोड हो सारा डिटेल हो जाने के बाद आप सिंपली इस पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप नेक्स्ट मेन्यू में चले आते हैं। तो दोस्तों तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट था वो फाइनली अपलोड हो गया। अब आप यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो पेमेंट है 750 का वो शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे सिंपली इस कैप्चा को फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। आप यहाँ पे आप जैसे पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो अपना पे क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर यानी कि मंथ और ईयर, सीवीवी नंबर, होल्डर नेम और मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को फिल करके आप सक्सेसफुल पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं। और आप अपने वॉलेट से करना चाहते हैं तो जो भी वॉलेट आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और QR से आप करना चाहते हैं तो QR से आप भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपको UPI से करना है UPI ID से तो UPI ID से क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे अगर UPI से करना है तो इस पर आप सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोसीड विथ पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर UPI ID से करना चाहते हैं तो ID यहाँ पे एंटर करके मेक पेमेंट करेंगे, अन्यथा आप इस पर क्लिक है टू स्कैन तो आप यहाँ से इस QR कोड को आप स्कैन करके आप अपना पेमेंट सक्सेस कर लेंगे। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होने के बाद आपका यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट प्रिंट सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड करके सेव करके अपने ब्राउज़र में रख सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपने यहाँ से देख लिया कि अभी जो फॉर्म फिलिंग है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।